आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री भी हो जाए, वो भी प्राइवेट कर दे प्रधानमंत्री भी। इनका वोट तेजस्वी का वोट है, इनका केवल अपना सीट बचाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, नेता का गोलाबंदी है। उस जगह पर हॉस्पिटल और कॉलेज बन जाता तो हमारे बच्चे पढ़ लिख लेते। जो बच्चे पढ़े लिखेंगे वही राम के बारे में जानेंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, उनका तो अपना ही अस्तित्व नहीं है। तो नीतीश कुमार का क्या बात कर रहे हैं। अच्छा काम किए हैं कि 10 लाख का सूट पहने हैं। रेल मंत्री लालू यादव थे तो बिना किराया बढ़ाते हुए 20,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दिया। तो ये हमारे लालू प्रसाद यादव का नेव दिया हुआ है, उसी पर जोड़ाई कर रहे हैं। वो तो पलटू राम है, कहीं भी क्या बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसी मुस्लिम ने कहा कि ये गलत चीज है। मतलब गरीबों के लिए कोई ट्रेन नहीं है, वंदे भारत अमीरों के लिए बहुत फर्स्ट क्लास एसी वाला चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया 1 रुपया जनता को न किराया पर बोझ देते हुए उतना फायदा दिखाया और उनको कह रहा है कि चोर है। यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था, वो भी रद्द हो गया। वहाँ पर किसकी सरकार है? दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता के अखाड़ा में हम यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और अभी हम आ चुके हैं रोहतास जिला डेहरी ओन सोन चांदी गांव और यहाँ पर यादव की बस्ती है। हम यहाँ के यादवों से बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल बनने वाला है। तो इस बार जो मोदी जी चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं कि अब की बार 400 पार। ये सब झूठा वादा है उनका, 400 पार नहीं होगा किसी हालत में। ये भाजपा का जुमलाबाजी है, ठीक है ना। यहाँ बिहार में जो है सब पर भारी पड़ेंगे तेजस्वी। इतना ही गठबंधन किए हैं, क्या किए हैं, नेता से गठबंधन किए हैं, जनता से गठबंधन नहीं है। जनता से गठबंधन तेजस्वी का है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है, सड़क हो, शिक्षा हो, बिजली हो या फिर रोड हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है और जनता चाह रही है। और मोदी जी का भी जो 10 साल का डेवलपमेंट है उसको देखते हुए पूरा 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। मोदी जी का बात कैसे कर रहे हैं? मोदी जी तो बोले थे कि आएंगे गरीब को, सरकार में तो 15 लाख हर गरीब के खाता में जाएगा, कि किसानों का दुगना किया जाएगा। इस पर क्या काम किए? काला धन विदेश से ला कर यहाँ हर पहले ही से बुझाता है कि अथी बना लिए हैं लिस्ट कि हर गरीब को 15 लाख खाता में आ जाएगा। कहाँ 15 लाख गया? उसी 15 लाख से पूरा रेलवे का विकास हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, हाईवे बन रहा है। इनका भी राज्य में कहाँ विकास हुआ? रेल मंत्री लालू यादव थे तो बिना किराया बढ़ाते हुए 20,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दिए। उनको ये मुनाफा देकर भाजपा वाले उनको टारगेट कर रहे हैं ना। आज तक कोई कहा कि नहीं रेल मंत्री थे, रेल मंत्री लालू यादव तो कितना काम किया। 20,000 करोड़ रुपया 1 रुपया जनता को न किराया पर बोझ देते हुए उतना फायदा दिखाया और उनको कह रहा है कि चोर है। अच्छा ये बताइए कि इतना मतलब लालू यादव के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति आप लोगों का इतना स्नेह क्यों है, प्रेम क्यों है? स्नेह प्रेम इसलिए है कि बिहार का विकास मतलब तेजस्वी यादव से ही होगा, ठीक ना। हमारे बिहार में युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होना चाहिए। लेकिन आपको क्यों लगता है? क्योंकि जिस तरह से लालू का राज हुआ, 15 साल लालू जी भी रहे और अपने बेटे को जिस तरह से आगे बढ़ाया, जो कि 9वीं फेल है ऐसा कहा जाता है। और बिहार में यादव बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काफ़ी आगे तक पढ़े लिखे हैं, तो किसी दूसरे अपने जाति के दूसरे यादव को क्यों नहीं बढ़ाया? अपने बेटे को ही क्यों बढ़ाया? देखिए ये कोई भी अथी है जो अपने कोई भी सोचता है कि मेरा ही मतलब कि आगे बढ़े, है ना। और मान लेते हैं यादव पढ़े लिखे भी है तो उनके पार्टी में है ना जी। तो जो लालू थे मुख्यमंत्री थे, अच्छा विकास किए थे अपने अथी में काल में। उस सब जरूरत तो लालू जी विकास किए थे, हाँ, विकास नहीं किए थे। लालू के राज में जो 1990 था, जो चीज़ का जरूरत था, छुआछूत भेदभाव था, तो 90 से पहले जो था तो सामाजिक न्याय को वहाँ जब मंडल जब 90 में सरकार बीपी सिंह के देश में केंद्र में बनी, यहाँ जब लालू मुख्यमंत्री बने, वहाँ यूपी के मुलायम यादव बने, पिछड़ा मंडल जो लागू हुआ तबे से न सामाजिक न्याय हुआ। लेकिन अच्छा ये बताइए कि आज भी जब लालू राज को लोग याद करते हैं तो लोग सिहर जाते हैं, डर जाते हैं कि जिस तरह से भय का माहौल था, चोरी चमारी थी, तो लोग। ऐसा बात नहीं, सुनिए, वो विपक्ष का प्रपंड है ना। आप बताइए। सुनिए, पहले दलितों का रक्षा करने वाला कौन थे? बड़ी जातियों के सामने छोटी जातियों को बैठने का ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर, जो भय का वातावरण था, नहीं वो गलत है। आज भी नहीं हो रहा है क्या हत्या? कहाँ नहीं हो रही है? सभी जगह हो रही है। आप तेजस्वी के जो बोल रहे हैं 70 दिनों में
2 लाख नौकरी दिए, 4 लाख दिए हैं। 2 लाख 4 लाख हर वैकेंसी में मिला। नीतीश सरकार ने बोली थी कि इस सरकार में हमको रहने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही थी? नौकरी देने में बोले थे कि पैसा कहाँ से आएगा। वो तेजस्वी 70 दिनों में कितना वैकेंसी 4 लाख जो दिए हैं, कहाँ से पैसा दे रहे हैं? चोरी कर कहाँ से दिए? लेकिन जो 4 लाख वैकेंसी हुआ नहीं, उसमें भी सुनिए, घोटाला हुआ है। नहीं, सुनिए, घोटाला हुआ क्या उसमें। घोटाला हुआ? नीतीश कुमार कह रहे हैं जांच करवाएंगे। कहाँ जांच हो? कब जांच होगा? कोई नहीं होगा। ये सब सरकार में भागने की अरे है। नीतीश कुमार तो बोल रहे थे कि भाजपा में जाएंगे, नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। उनका तो अपना ही अस्तित्व नहीं है, तो नीतीश कुमार का क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार का कोई वैल्यू है बात का? अच्छा, जब आपके पक्ष में आ जाते हैं तेजस्वी जी के, तब नीतीश कुमार तो सर्वा अच्छे नेता बन जाते हैं। नहीं, पहले भी अब किसी पहले पार्टी भी में जाएंगे तो वो अच्छा नेता वो नहीं विश्वास नहीं था। आज भी देखिए जो सीट शेयरिंग हुआ लोकसभा का, चिराग पासवान के 1 सीट, पशुपति जी क्या मिला? एक भी सीट नहीं मिला। चिराग पासवान को 5 सीट मिला है। 5 सीट। पशुपति पर कितना मिला? कितना सीट मिला? मांझी जी को, मुकेश सहनी को कितना सीट मिला? नहीं तो खुश है आज ना, भी खुश बोले है कि ना। नहीं आए, उसमें नहीं रहने वाले हैं। आज भी देखिए नहीं रहने वाले हैं। नीतीश जी का अब की हाली पता खत्म है। महादलितों को केवल वोट लेना वो दिखाए बस। आज ये जो नीतीश कुमार सजा रहे हैं, तो ये हमारे लालू प्रसाद यादव का नेव दिया हुआ है, उसी पर जोड़ाई कर रहे हैं। और राम मंदिर के बारे में जो सर आप कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि जो राम मंदिर बना है वो नहीं है कि रामचंद्र जी, दशरथ जी के पुत्र, किसी के एथी के मोहताज नहीं है, वो भाव के भूखे में है। यदि हम लोग रामचंद्र जी के अपने घर से ही भाव देंगे और उस जगह पर हॉस्पिटल और कॉलेज बन जाता, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख लेते। जो बच्चे पढ़े लिखेंगे वही राम के बारे में जानेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं हटा वहाँ रहे। पर जो 500 वर्षों से जो लंबित था, एक गुलामी का प्रतीक था अयोध्या में, वहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। सर मैं बता रहा हूँ कि जब आया जजमेंट तो कितने मुस्लिम ने उसमें विरोध किया, ये हमको बताए हो। एक तो मुस्लिम कहीं से विरोध नहीं किया, तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, इतना वो भय बनाने के लिए किया करते थे। आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसी मुस्लिम ने कहा कि ये गलत चीज है? नहीं, बताइए सर। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर मैं बोल रहा हूँ, पहले बाद में बोले थे क्या? सबका साथ, उसके बाद में बोले सबका विश्वास, उसके बाद में बोले कि अभी एक और बोले हैं कि अब तो हम कागजमा नहीं लिए हैं, लिख कर देख कर देते हैं, उनका हम सब रखे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कभी और आइएगा, हम फिर आपको बताएंगे उनका चीज, उनका जवाब देंगे। ये इतना। हाँ, एक और बात बताइए, अपने कोई अच्छा काम मोदी जी ने किया हो? मोदी जी देखिए ये क्या काम किए हैं कि अपने अच्छा काम किए हैं कि 10 लाख का सूट पहने हैं। 10 लाख का सूट पहने हैं ना, 10 लाख का सूट पहने हैं। और ये आप बताइए कि आज के पूर्व काल में जितने भी प्रधानमंत्री थे, कहीं प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होते हैं, और इनका तो अपना बाजा ले लेते हैं, अपना पब्लिक को ले लेते हैं, अपना गाड़ी को ले लेते हैं। अब पहले के तुलना में बताइए मनमोहन सिंह के और इनसे तुलना कीजिए कि ये इलेक्शन में कितना प्रचार करते थे और ये कितना प्रचार करते थे। तो ये कोई प्रधानमंत्री पद गरिमा पद होता है, उस किसी पार्टी का नहीं होता है, उस सबके लिए एक होता है। नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, केवल सूट पहनते हैं, लेकिन धारा 370 हो, चश्मा पहने, कलम रखे, विदेश घूमे, और क्या किए? नहीं देखिए, जिस तरह से हाईवे बन रहा है पूरे देश भर में, हर जगह रेलवे बन रहा है, हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कितना जो 15 लाख देने के कहे थे या 2 करोड़ रोजगार देने को, उस पर वो क्या किए? ये बताइए हमको। रेलवे के बारे में आप बोल रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए कि हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद ने जो रेलवे में अपना करिश्मा दिखाए हैं, क्या हमारे भारत सरकार ये बताए कि कितना वो अभी फायदा में है और कितना घाटा में है? इसे से डेवलपमेंट का पता चल जाएगा। किस पब्लिक का कर्जा माफ किए हैं और अदानी अंबानी का कितना कर्जा माफ किए हैं, और गूगल से सर्च कर कर देखा जाए और बताएं वो।
यानी कि मोदी के जो काम हो रहा है उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री है, काम है तो स्वीकार कर रहे हैं, तो आखिर धरातल पर दिखाई देना ना चाहिए। ये बच्चे जानते हैं कि कितना का बाल उड़ गया नौकरी के लिए और अपना तैयारी कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की जो उन्होंने योजना चलाई है, सब लोग को रोजगार मिल रहा है। उसको उस पर हम बोल रहे हैं सिर्फ आत्मनिर्भर करें, हमारे आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री भी हो जाए, वो भी प्राइवेट कर दे। प्रधानमंत्री भी, उनका जो सुख सुविधा मिलता है और किसी पब्लिक को नहीं मिलता है ना, वो भी आत्मनिर्भर हो, त्याग दें कि हमको महीना नहीं चाहिए, हम स्वच्छता से ये करेंगे। किस पब्लिक के बारे में वो सोच रहे हैं? इस बार जो अब की बार 400 बड़ों की, जो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं बड़ों के हैं, वो छोटे आदमी का नहीं है, बड़े आदमी का है, अदानी अंबानी का है। आपको 5 किलो अनाज है, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, आपको शिक्षा फ्री में मिल रहा है, स्वास्थ्य फ्री में मिल रहा है, आपको खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? मोदी जी 5 किलो जो राशन दिए हैं, कितना का दिए हैं बोलिए? 5 किलो राशन का दाम कितना होगा एक आदमी पर? 125 रुपये। 25 रुपये किलो चावल बेचेगा गेहूँ, 125 रुपये। एक चीज पर सिलेंडर पर ले जाइए 400 ले 1200 कर दिए। ये मोबाइल के चार्ज इतना बढ़ा दिए हैं, एक घर में 4 मोबाइल है, एक ही मोबाइल से तो 125 से लेकर 150 रुपये ले लिए। तो गरीबी खत्म हो गया कि नहीं? गरीबी खत्म हो गई, गरीबी बढ़ गई, गरीबी और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। घर में गरीब की झोपड़ी पट्टी जो है, झोपड़ पट्टी है, उसके घर में 20,000 का मोबाइल है। कहाँ से आप कह रहे हैं गरीबी है? कहाँ से कह रहे हैं? उनका मोदी का दिन है, ये अपने मेहनत से न किए हैं, अपने बदौलत में किए हैं। इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह का माहौल भारतवर्ष में बनाया गया, तब ना गरीब आदमी आगे बढ़ा है। क्या गरीब आदमी आगे बढ़ा है? कहाँ गरीब पूछिए तो यहाँ देखिए। बताइए कि गरीबी खत्म हुई है कि लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है कि नहीं मोदी सरकार में? नहीं, देखिए ये जमाना जिससे से आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मतलब एक मोबाइल लेने से आप ये नहीं कर सकते। आज हर घर में एक बाइक होगा, पहले लोग साइकिल से चलते थे। बाइक है लेकिन तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। एसी है सबके घर में। चावल बेच कर तेल डलवाता है। यहाँ पर भी अभी SC/ST वाले जो है चावल बेच के तेल डलवाता है। तेल डलवाने के लिए बाइक होने से क्या हो जाएगा? बाइक मोदी जी दिए हैं थोड़ी। बाइक तो हम लोग अपना से लिए, मोदी जी तो दिए नहीं, चाहे नीतीश जी थोड़ी दिए।